Hey everybody, welcome back to our YouTube channel। तो क्लास +1 के लिए है ये वीडियो। हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है एवरेज चैप्टर मीन। तो उसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज कर ली थी, डिस्क्रीट सीरीज कर ली थी एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी 2 मेथड्स कर लिए थे। मीन का सिंबल होता है x बार। ठीक है, थोड़ा रिकैप में लेके चलेंगे इसको सो दैट मेरे को पता चले आप लोगों को कितना याद है। तो 3 सीरीज होती हैं मीन में। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड वन इज डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। ओके, तो ये 3 सीरीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको इन तीनों सीरीज के सिंबल्स पता होने चाहिए। तो इंडिविजुअल सीरीज का सिंबल क्या होता है? x ओनली। डिस्क्रीट सीरीज में x एंड f। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए x क्या होता है? x मीन्स द वेरिएबल, x मीन्स वेरिएबल। एंड इसमें जो मीन का फॉर्मूला था, हमने 2 मेथड्स किए थे, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? मीन इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अगर आपने वीडियो देखा हुआ है तो बेटर, नहीं देखा तो देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड हमने किया था शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन d अपॉन n। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये याद होगा। ठीक है, एंड अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज को थोड़ा रिकॉल। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए, प्रॉपर स्पेस मिल जाए हमें ये लिखने के लिए डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास सिंबल्स होते हैं x एंड f, वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, x मीन्स वेरिएबल, variable means anything which varies with the level of time. F means the frequency, frequency means the number of times a variable occurs. तो इसका हमने डायरेक्ट मेथड किया था डिस्क्रीट सीरीज का। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। ठीक है, x एंड f होते हैं इसमें, फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हमने किया था इसी का शॉर्टकट मेथड। ठीक है, इसी का शॉर्टकट मेथड किया था हमने। तो चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। नया सिस्टम ट्राई कर रहे हैं आपके लिए वीडियोस बनाने में सो दैट आपको चीजें रेगुलर मिलती रहें। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड, इसका फॉर्मूला एक बार आप रिकॉल कर लो। मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन fd अपॉन समेशन f। ये था इसका शॉर्टकट मेथड। तो आज हम करेंगे इसी सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड। कुछ बच्चों को तो बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी कि कब करेंगे इसका स्टेप डेविएशन मेथड, बिकॉज हमने पहले डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड किया था तीनों सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज का जो स्टेप डेविएशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो अब करेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड, ध्यान से समझना। ठीक है, कौन सी सीरीज का? डिस्क्रीट सीरीज, स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन fd डैश अपॉन समेशन f इंटू c। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो ये सब क्या होता है। a होता है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है।
x में से कुछ भी एज्यूम करेंगे, उसको फर्दर यूज करेंगे टू कैलकुलेट डेविएशन। d इज कॉल्ड डेविएशन, तो d कैसे कैलकुलेट होगा, x माइनस a। आफ्टर दैट इज d डैश, d डैश कैसे कैलकुलेट होगा, d अपॉन c। अब ये c क्या होता है, c होता है कॉमन फैक्टर, c इज कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जिससे पूरा d वाला कॉलम डिविजिबल होगा। आप टेंशन मत लो, जब सम करेंगे तो आपको बड़े इजीली समझ आ जाएगा। ये सिंबल क्या होता है, सम टोटल, ऑल्सो कॉल्ड समेशन। ओके, समेशन f मीन्स, अगर हम सिंपली बात करें तो समेशन f का क्या मतलब हो जाएगा, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हैं कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आप पहले फॉर्मूला नोट कर लो एंड उसके बाद हम करेंगे एक इलिस्ट्रेशन इसी का। ओके, आई होप आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके आप फॉर्मूला नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो, फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस। एक इलिस्ट्रेशन करते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। नोटबुक पेन अपने साथ रखो, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बातों में सॉल्व नहीं होते, ठीक है, सिर्फ सुनने से नहीं कुछ होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं एक सम। अब हमारे पास सपोज x एंड f मीन्स वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। सपोज हमारे पास x है 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 1, 3, 7, 5, 2। मैंने रैंडमली ऐसी फ्रीक्वेंसी ले ली है, ठीक है। मीन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं एक बारी, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सब बिल्कुल नया है। a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी। ओके, तो चलिए अब करते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, दैट इज टू कैलकुलेट d। d होता है डेविएशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे, x माइनस a। x क्या है, वेरिएबल, जो हमारे पास वेरिएबल है इसको हम क्या बोलेंगे, x। ओके, एंड ये क्या होता है, एज्यूम। इसमें से आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50 में से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आंसर पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैं 10 एज्यूम कर रही हूँ सो दैट आपको कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम ना आए एंड अच्छे से समझ आ जाए। सो a इज इक्वल टू 10। अब देखिए 10 माइनस 10 0, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 20। ऐसे ही आपको 10 10 को माइनस करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट d डैश, क्योंकि ये स्टेप डेविएशन मेथड है। d डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, d अपॉन c। अब देखिए c कैसे चूज करना है, आप ध्यान से देखो। c होता है कॉमन फैक्टर, c मींस कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर मींस एक ऐसा फैक्टर जिससे ये सारी टर्म्स डिविजिबल हों। अब देखो 10 2 से भी डिविजिबल है ये सारी टर्म्स, 5 से भी डिविजिबल हैं, 10 से भी डिविजिबल हैं। बेटर है कि आप बड़ी ट्रांजैक्शन ले लो, इससे क्या होगा कि जो वैल्यूज हैं वो इजी हो जाएंगी आपके लिए कैलकुलेट करनी। स्टेप डेविएशन बना ही इसलिए था सो दैट आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो c हम ले रहे हैं 10, c की वैल्यू कितनी है 10, एज्यूम करनी होती है, ठीक है, 10। देखो 0 बाई 10 0, 10 बाई 10 1, 20 बाई 10 2, 30 बाई 10 3, 40 बाई 10 4। सिंपली ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट एफ डी डैश। एफ डी डैश कैसे कैलकुलेट होगा, फ्रीक्वेंसी इनटू डी डैश। तो ये दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 4 8, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट summation of this. It will be considered as summation of fd dash. तो ये कितना हो गया 40। ओके, summation fd dash हमारे पास कितना आ गया 40। नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट summation f। जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल भी चाहिए फॉर्मूला में पुट करने के लिए, तो ये बन गया हमारा 18।
अब सिंपली हमें सम को सॉल्व करना है, वैल्यूज को पुट करना है फॉर्मूला में, ठीक है। तो चलिए, मीन इज इक्वल टू, क्या वैल्यूज आ जाएंगी, ए की वैल्यू हमने ली थी 10 प्लस समेशन एफ डी डैश हमारे पास कितना आ गया 40 डिवाइड बाय समेशन एफ कितना है हमारे पास 18 इनटू कॉमन फैक्टर क्या लिया था 10। अब देखो वैसे तो आपको बॉड मास का रूल फॉलो करना होता है, लेकिन आप चाहें तो इसे ऐसे कट भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा 10 प्लस 200 डिवाइड बाय 9। 200 डिवाइड बाय 9 करेंगे, अगर आपको डिवीजन आती है तो बेटर, नहीं आती तो एक साइड पे आप ऐसे भी कर सकते हो, बिकॉज यू आर द बिगिनर। 9 2 जा 18, 20 आ गया, 9 2 जा 18, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, पॉइंट ले लेंगे, एक जीरो ले लेंगे, 9 2 जा 18, तो ये बन जाएगा 22.22। इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 32.22। तो ये आ गया मीन का आंसर। आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बेसिक चीजें आपको क्या याद रखनी है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सीरीज के सिंबल्स तो आपको याद रह ही जाएंगे कि जिस सीरीज में वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है वो डिस्क्रीट सीरीज होती है, तो उसमें स्टेप डेविएशन मेथड का ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ए का आपके लिए मैं न्यूमेरिकल दे रही हूँ, तो आप इसे नोट कर लें, ठीक है। आपको सॉल्व करना है एंड इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक्स की वैल्यू है 50, 60, 70, 80, 90 एंड फ्रीक्वेंसी है 11, 17, 13, 15 एंड 12। तो आपको ये सॉल्व करना है एंड इसका जो आंसर है वो आपको स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज करना है, ठीक है। सॉल्व दिस बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। हिंट दे देती हूँ आपको। सबसे पहली चीज, ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि इस सीरीज में हमारे पास x एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। जिस सीरीज में वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है वो कौन सी सीरीज होती है, डिस्क्रीट। एंड स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समेशन एफ टी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी, ठीक है। एज्यूम्ड होता है a, c होता है कॉमन फैक्टर, c को d में से एज्यूम करना होता है, ठीक है। आप इस बात को याद रखें कि ये जो कॉमन फैक्टर है c, इसको हम d जो डेविएशन कॉलम है उसमें से एज्यूम करेंगे, ठीक है। डेविएशन वाले कॉलम में से एज्यूम करोगे कोई ऐसा फैक्टर जो कॉमनली डिविजिबल हो, ओके। फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो जो पहले एक्सप्लेन किया उसको ध्यान से देख लो, एंड स्टिल यू हैव द ऑप्शन टू मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट क्या करना है आपको, मीन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। सो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो भी +1 के स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ बेनिफिट हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी वीडियोस। सो थैंक यू सो मच।